हेलो दोस्तों, हम लोग कल पिनैकल बुक के नृत्य भाग को डांस भाग के 20 क्वेश्चन को देखे थे। आज हम 21वें क्वेश्चन से हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है, रौफ एक लोक नृत्य जिसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध जम्मू कश्मीर से है। इसका संबंध जम्मू कश्मीर से है। चलिए 22 पे चलते हैं। 22वां प्रश्न है, कौन सा नृत्य रूप की उत्पत्ति एक आदिवासी नृत्य के रूप में उड़ीसा के जंगलों में 18वीं सदी में हुई थी तथा इसने 19वीं शताब्दी में मार्शल आर्ट आधारित नृत्य का दर्जा प्राप्त किया? ये कौन सा नृत्य है? तो ये छऊ नृत्य है। कौन सा नृत्य है? छऊ नृत्य है। छऊ नृत्य। चलिए 23 नंबर पे चलते हैं। 23 क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 23 है, निम्न में से कौन सा नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश का है? तो अरुणाचल प्रदेश का पोपीर है। पोपीर अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। प्रश्न संख्या 24 है, पंथी निम्न में से किस राज्य का एक नृत्य रूप है? पंथी किस राज्य का एक नृत्य रूप है? तो ये पंथी किस राज्य का नृत्य है? तो ये छत्तीसगढ़ का नृत्य है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है, निम्न में से किस लोक नृत्य के साथ भारत ने 2015 में गिनीज विश्व रिकॉर्ड पुस्तक में प्रवेश किया था? विश्व रिकॉर्ड पुस्तक में प्रवेश किया था। तो ये नती है। नती। हालांकि ये करंट के हिसाब से पूछा था, बहुत कम ही चांस है कि परीक्षा में पूछे। चलिए प्रश्न संख्या 26 है, निम्न में से किसी ने यूनेस्को द्वारा अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर की मान्यता नहीं दी गई है? किसको नहीं दी गई है? तो सितार वादन को नहीं दी गई है, योग को दी गई है, छऊ को दी गई है, कुंभ मेला को दी गई है। चलिए प्रश्न संख्या 27 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, समकालीन भारतीय नर्तक जिन्होंने कथक एवं कथकली का अन्य नृत्य रूपों में विलय किया तथा उन्हें 1996 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका उत्तर हो जाएगा उस्ताद देबू। उस्ताद रहेगा, नहीं रहेगा, वो रहेगा उस्ताद देबू। चलिए प्रश्न संख्या 28 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 है, पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर का लोक नृत्य है। पुंगचोलम मणिपुर का लोक नृत्य है। चलिए प्रश्न संख्या 29 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, पैठनी महाराष्ट्र की एक शैली है। पैठनी महाराष्ट्र की किस चीज़ की शैली है? किस चीज़ की शैली है? तो ये कपड़ा बुनाई की एक शैली है। प्रश्न संख्या 29 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? भवाई राजस्थान का लोक नृत्य है। प्रश्न संख्या 31 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? कौन सा नृत्य? फुगड़ी। फुगड़ी गोवा का लोक नृत्य है। 32 क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से किसमें भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ पाया जाता है? भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ पाया जाता है। तो नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में भारतीय नृत्यों का शैलियों का पाया जाता है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यक्षगान कर्नाटक सुमेलित है, गरबा गुजरात सुमेलित है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश सुमेलित है, मोहिनी अट्टम सुमेलित नहीं है। मोहिनी अट्टम
सुमेलित नहीं है। मोहिनीअट्टम केरल राज्य का नृत्य है। प्रश्न संख्या 34 चलते हैं। जो जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? जागोई किस राज्य का नृत्य है? तो मणिपुर का नृत्य है। प्रश्न संख्या 35 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, निम्न में से कौन जम्मू कश्मीर की एक पारंपरिक नाट्य कला है? तो इसका भांड पत्थर एक नाट्य कला है। प्रश्न संख्या 36 है, किस राज्य में हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है? हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है तो कर्नाटक में हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है। प्रश्न संख्या अगले चलते हैं। प्रश्न संख्या 37 है, प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुन्नीरमन नैयर का संबंध निम्न में से किस नृत्य रूप से है? तो कथकली से है। नैयर का संबंध कथकली से है। प्रश्न संख्या 38 है, उड़ीसा में निम्न में से कौन सा कठपुतली नृत्य किया जाता है? कठपुतली नृत्य कुंधेई कठपुतली नृत्य किया जाता है। प्रश्न संख्या 39 है, कौन हरियाणा का एक पारंपरिक नाट्य रूप है? हरियाणा का स्वांग है। प्रश्न संख्या 40 है, लावड़ी भारत के निम्न में से किस राज्य का नृत्य है? लावड़ी महाराष्ट्र का है। चलिए हम और आज 20 क्वेश्चन को किए हैं, ऐसे ही हम अगले क्लास में 20 क्वेश्चन को करेंगे।